बात है। चाहे उठा लो, ये तन तुम्हारा है, जैसे न चालो, चाहे गिरा दो, चाहे उठा लो, चाहे तो प्राण ले लो, चाहे तो प्राण ले लो, गले को दबा के आया शरण ठोकरे जगनी आया शरण ठोकरे जगनी हटूंगा तभी तेरी, हटूंगा तभी तेरी, हटूंगा तभी तेरी, हटूंगा तभी तेरी, दया दृष्टि पाके आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। तुमने बुलाया तो मैं नहीं आया, तूने बुलाया तो मैं नहीं आया, मेरे मन में चाहा तो चरणों में आया, तूने बुलाया तो मैं नहीं आया, मेरे मन में चाहा तो चरणों में आया। बहुत दुख पाया हूँ, बहुत दुख पाया हूँ, तुझको भुला के आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा तभी तेरी, हटूंगा तभी तेरी, दया दृष्टि पाके आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। दया करो मेरा, दया करो मेरा, दया करो मेरा, दया करो मेरा। अर्जी मेरी है, मुझे अपना लो, अर्जी मेरी है, मुझे अपना लो, मेरे अब गुरु बाबा चित से बुला लो, अर्जी मेरी है, मुझे अपना जिसे बुला दो, मैंने न पाया पल भी, मैंने न पाया पल भी, तुझको बुला के आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण
जग की सारी दया करो हर कृपा करो दया करो मेरे श्याम कृपा करो मेरे श्याम तुम संभालोगे विश्वास है लड़खड़ा जो मैं जाऊं कहीं संभालोगे विश्वास है लड़खड़ा जो मैं जाऊं तुम संभालोगे विश्वास है ये सहारा बहुत है प्रभु तेरी आज्ञा मेरे पास है ओ ये सहारा बहुत है प्रभु तेरी आज्ञा मेरे पास है तू संभाले तो फिर क्या दीन दुखियों में छोड़ी श्याम सुंदर पता नहीं तो बात से आ रही है क्या मैंने तो गेम से लेके चाहिए कर्म हमारे सुंदर कितना कर्म हमारे सुंदर कितना दुष्कर्मों से दूर ही रहना कहते हैं ना वो टाइम हो गया 4:30 एकदम भोर मंगल वेला के दर्शन उधर ऑटो में कर रहे होंगे लोग तो बाबा
क्या हमें वही दर्शन आप करा दो। पास लगी तेरे दर्शन की, ओ पास लगी तेरे दर्शन की, दे दो शाम पूरी
हटूंगा कभी ओ हटूंगा कभी मैं आया यदि लाज पल के उठा लो यदि लाज पल के उठा लो शरण में पड़ा है पाल हिबड़े लगा लो यदि लाज पल के उठा लो शरण में पड़ा है पाल हिबड़े लगा लो छड़ी गिरा दो मोरे छड़ी गिरा दो अपना बना के आया शरण तेरे जग की समाते आया शरण आप लोग तो बड़े पुराने हैं परिवार पीढ़ी दर की सेवा में लगे हुए हैं नित्य रूप से बाबा आप लोगों को आभास कराते हैं मोड़ शरीफ फिराते हैं शायद ये आभास बाबा मुझे भी दे गए और हमारे लीलाधर महाराज मैंने तो देखा नहीं लेकिन हम लोग आभास कर पाते हैं उसका कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कहते हैं कि वो लाल रुमाल फिराते हैं आप तो देखे भी होंगे शायद लाल रुमाल फिरा दो लाल रुमाल फिरा दो लाल रुमाल फिरा दो लाल रुमाल फिरा दो अपना बना के आया तेरे भजनों
लील भार से दिल लगी शाम भजले घड़ी दो घड़ी ओ बंदे अब छोड़ दे भरवरी ओ बंदे अब छोड़ दे भरवरी शाम भजले घड़ी दो घड़ी शाम भजले मत तरसाओ मत तरसाओ मत तरसाओ मत तरसाओ अब तो सिमरने आने लगाओ मत तरसाओ मत तरसाओ अब तो सिमरने आने लगाओ खोल न पोती मेरे मन की खोल न पोती मेरे मन की दे दो चरण जिंदगी तुझको छोड़ा जिंदगी तुझको छोड़ा आज यूं ही मुखड़ा मोड़ा आज यूं ही मुखड़ा मोड़ा किसको टूटे दिल के टुकड़े टूटे दिल के टुकड़े द्वार तेरे आया द्वार तेरे जैसी हालत
जैसी जैसी हालत वैसी मुझे निर्बल धन की दशा निर्बल धन की दशा जगना तरस आया जगना तरस आया मुझे निर्बल धन की दशा मुझे निर्बल धन की दशा छोड़ने तरस मैंने एक वीडियो देखा प्रमोद भैया का, पता नहीं किसकी ये लेखनी है कि कहा उनको कोई इत्र लगा रहे थे तो कहते हैं कि महक तो इंसान के किरदार में होनी चाहिए, महक तो इंसान के किरदार चरित्र को पवित्र करने का इत्र कहीं नहीं मिलता। क्या बात है। कितने खुशनसीब है, कईयों को पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा की सेवा मिली है। आपको शायद कोई लेके आया, मेरे को कोई लेके आया, कोई खाटू लेके गया और ऐसा एक दरबार मिल गया जहां हम बिल्कुल सब कुछ भूल भाल के, रोना है तो इनके सामने, हंसना है तो इनके सामने, बिल्कुल भी शर्म नहीं करते। वो खुशी चाहे वो कोई तेरी राहों में हो हर कदम, वो खुशी चाहे वो कोई तेरी राहों में हो हर कदम, सौंप तुझको कैद से अब न कोई जीते, कैद से अब न कोई जीते, जो है जितना जितना भी समय इस आंगन पे क्या कृपा बरसती है। सोचिए 60 साल 70 साल, महीने के 2 दिन, और बिल्कुल कहीं पे भी हम लोगों को तो इतने, हम तो क्या बोलो, ऐसा लगता है। हम बोलिए ना, आपको बहुत कुछ बोलना है, आप बोलिए बोलिए, आप थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए एक बार का। गैर मतलब यहाँ कौन है? हर कोई के अंदर ही तो वो बैठा साक्षात। अरे बस इतना सही था, गैर यहाँ है। जब बोला आप एक बार में बोल दो, देखो हम भी चाहते ही आपके अंदर का वो निकले। हाँ
कुमार निकल जा हाँ? एक बार में एक बार में देखिए हमें बम निकालने आते हैं। निकाल अरे मेरा कहने का मतलब आप पहले बोलते हैं कि दूसरी बात बोल रहे थे आप तीसरी बात चालू कर दिए तो गैर यहाँ है कौन? तभी तो क्या नाम है सब्जेक्ट जाना, ये हमको अपनी मैंने कैसे बनानी पड़ेगी अपनी काबिलियत। दो शब्द मैं बोल रहा हूँ। मैं जब पहली बार आया था और मैंने बाबूजी को रात को गाते हुए देखा था और मैंने कहा कि आप लोग जो गा रहे हैं उस गाने के सामने मैं क्या कहूँ, मुझे को याद नहीं। और मैं ऐसा नहीं है, मैं भी थोड़ा बहुत गाता हूँ तो कई दरबार में गया हूँ, मगर इस दरबार से मेरा ऐसा मन जुड़ा है। आज भी मैंने अनुप्रिया को बोला नहीं जाऊंगा, पर बाबा मुझे खींच कर लेकर आएंगे, चाहे बहाना कोई भी हो, पर इस दरबार में मैं आ ही गया। अशोक जी को भी मैंने बोला था मैं नहीं जाऊंगा, मगर पता नहीं बाबा की क्या कृपा है, ये दरबार एकादशी को मेरे से नहीं छूटा। सब कुछ तो दरबार में जाना है। गोविंद की आवाज में ऐसा मतलब कल्पना के बाद की चीजें खींचा चला है। तो भगवान की कृपा, बाबा की कृपा इन पर बरसती रहे और इनके मधुर कंठों की जो सुरीली आवाज है हमारे कानों में आती रहे, भजन का रस हम पीते रहे, यही कामना करता हूँ बाबा से। और ये दरबार यूं ही सालों सालों हर एकादशी को सजता रहे और इनकी कृपा हम पर बरसती रहे। बोलिए साचे दरबार की, सावरे सरकार की। और मैं तो कह रहा था कि अब ये मात्र एक घर नहीं रहेगी, स्पेशली ये 2 दिन, बाकी का हमको पता नहीं। ये 2 दिन में ऐसा लगता है ये घर नहीं, ये धाम बन गया। अरे ताली बजाओ धाम के लिए, नरसिंह धाम की जय। नरसिंह धाम। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कितना ही हम इनसे लड़ लें, मेरे को ये लाने वाले यही थे। एक और बात बताता हूँ, उसमें इनका स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? हमारे पास बाइक थी, इनको भी आना था और नहीं मीठा स्वाद, वो माध्यम आप बने। आपके रूप में क्या पता लीला घोड़ा था जो हमको लेके आगे आपके रूप में क्या बाबा थे। हम लोग आगे भी चले गए थोड़ा आगे से। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लाने वाले इस धाम में यही थे। हालांकि प्रदीप भैया से मैं मिल चुका था पहले, और मिलना भी कहाँ हुआ, वो भी एक धाम था। तो हम झगड़ते रहेंगे आपसे, समझ रहे ना? हाँ, आप ज्यादा ऐसे नाराज मत हो जाएंगे। तो आप ना वो नाम नहीं बता सकते, हमारा नाम बताना हमारे लिए अलाउड नहीं है। बोले लीला आनंद महाराज की जय। चलिए हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, टाइम हो गया काफी, अब आगे बढ़िए समापन के हो।